तुलसी की तरह ही नंदिनी को भी एक बड़ा सदमा लगने वाला है जब उसे अंश जैसे दिखने वाले इस शख्स के बारे में सच्चाई पता चलेगी। यह कोई और नहीं बल्कि अंश का बेटा रियांश है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब एक बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। तुलसी को बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस अंश को वह मार चुकी थी उसका बेटा जिंदा है, रियो यानी रियांश, जिसे करण संभाल रहा है। दरअसल अंश का एक और बेटा था, एकलव्य। अब तुलसी को उसके दूसरे बेटे के बारे में भी पता चलता है। यह बड़ा बेटा है जो नियति से हुआ है, लेकिन नियति और अंश ने कभी शादी नहीं की थी, वह उसकी गर्लफ्रेंड थी। यानी यह रिश्ता भी एक छुपा हुआ सच है। करण इस वक्त नियति और उसके बेटे की जिम्मेदारी संभाल रहा है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि इस सब में वह अपनी खुद की गृहस्थी दांव पर लगा रहा है। नंदिनी अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और जैसे ही उसे सच्चाई पता चलेगी वह करण को छोड़कर जा सकती है। तुलसी यह सब होने से पहले सच बताना चाहती है। वह स्वीकार करना चाहती है कि उसने ही रियो यानी रियांश के पिता अंश को मारा था, लेकिन मिहिर उसे ऐसा करने से रोकता है। तुलसी घर आकर मिहिर को सब कुछ बता देती है कि अंश जैसा दिखने वाला उसका बेटा रियो है, जिसे करण संभाल रहा है। साथ ही वह यह भी बताती है कि नंदिनी करण को तलाक देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि अफेयर की सच्चाई जानने के बाद उसका दिल टूट चुका है। इसी वजह से तुलसी करण से सच बताने के लिए कहती है। आने वाले ट्विस्ट में रियो यहीं रुकने का फैसला करता है। वह कहता है कि वह अपने डैड करण के साथ ही बिजनेस संभालेगा, लेकिन नंदिनी ज्यादा देर तक इस सच्चाई से अनजान नहीं रह पाएगी। जल्द ही वह उसी जगह पहुंचने वाली है जहां उसकी मुलाकात फिर से रियो से होगी। लेकिन जब सभी लोग पहली बार उसे देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि अंश ही वापस आ गया है। इसी वजह से हर कोई हैरान रह जाएगा और नंदिनी के तो होश ही उड़ जाएंगे। जिस अंश ने नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी, उसी की शक्ल वाला शख्स जब दोबारा उसकी जिंदगी में लौटेगा तो झटका लगना तय है। दूसरी तरफ नंदिनी को यह भी लग सकता है कि यह सब एक प्लान है उसकी जिंदगी को फिर से बर्बाद करने का, क्योंकि